हरिओम। आज बहुत अच्छा टॉपिक है टू बी हैप्पी फर्स्ट मेक अदर हैप्पी। खुद खुश होना है तो दूसरों को खुश रखिए, प्रसन्न रहिए। प्रसन्नता के ऊपर है। प्रसन्न रहने के सरल आसान नुस्खे क्या है इसमें पहला है, जीवन में अपने ऊपर हुई सतगुरु व परमात्मा की रहमतों का सदा याद करो। सदगुरु देव की परमात्मा की रहमतों को सदा याद करो। जो बीत गया उसे भूल कर बुला दो, जो मिल सकता है उस पर ध्यान दो ताकि उसे पा सकें। तो हम पास्ट में बैठे रहते हैं ना। सो पास्ट इज ए हिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री। तो अभी हमने ना पीछे देखना है ना आगे का हमको पता है। जो अभी हाथ में है उसको समझ पा लीजिए। घर परिवार में हो, मजे से प्रसन्न रहिए, मंदिर बनाइए अपना घर। फॉरगिव एंड फॉरगेट। अपने मन में दूसरों की भूलों को अधिक देर तक ना रखो। बहुत प्यारा पॉइंट है। अपने मन में दूसरों की भूलों को ज़्यादा देर तक मन में ना रखो। वही रिपीट करते रहेंगे तो क्या होगा। इससे भगवान जी ने क्या बोला था, सारी दालों के डिब्बे डाल के उनको तालते रहो। सो बिजी रहो। सो माइंड करोगे अपना डाइवर्ट तो क्या होगा, दूसरों की बातें हमको याद नहीं आएंगी। फूल की तरह सुगंध बांटो और सूरज की तरह प्रकाश। ये दोनों चीजें रखेंगे तो हमें कैसे प्रसन्नता नहीं आएगी। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही वापस मिलेगा। तो प्रसन्नता बांटने पर प्रसन्नता ही वापस मिलेगी। जो हम चाहते हैं वही हमको मिलता है ना। तो जब हम खुशी बांटेंगे तो हमको खुशी आएगी। हम रोते रहेंगे, हमारे पास कोई आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, बोलेंगे ये तो खुद ही रोती है, ये मेरा क्या हल करेगी। इसलिए रोना तो अकेले, खुशी सबके साथ बांटो। दुख जो है, दुखी रहने से हमें क्या होता है, लंग्स भी हमारे वीक हो जाते हैं, लीवर के ऊपर अफेक्ट होता है। जो बहुत चिंता करते हैं, वरी वीकन्स योर स्टोमक, हमारा पेट खराब कर देती है चिंता। जो हम सोचते बोलते हैं ना, चिंता चिता बराबर। इसलिए खुश रहने की वो सीखो। स्ट्रेस बहुत करोगे तो क्या होगा, हार्ट और ब्रेन इन दोनों के ऊपर अफेक्ट हो जाता है। इसीलिए प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्न चित्त व्यक्ति के पास जीवन में चाहे सब कुछ ना भी हो, उसके पास जितना होता है वह उसे अच्छा बनाकर सदा प्रसन्न रहता है। अपने भीतर प्रसन्नता को खोजना भले ही कठिन हो, पर उसे कहीं और प्राप्त करना असंभव है। कहीं दूसरे से लेने जाओगे नहीं होगा, अपने ही अंदर है सारा। हमें इतना प्यारा ज्ञान मिला है, हम उस ज्ञान पे चलकर इन दुखों को, छोटी छोटी बातों को ऐसे झाड़ दें, दूसरी तरफ रख दें और फिर देखो कितना मजा है। हम आत्मनिर्भर बन गए, सेल्फ रिलायंस बोल रहे हैं ना। अभी हमारा इंडिया आत्मनिर्भर बन रहा है, सेल्फ रिलायंस बन रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। वो कैसे, कठिनाइयों को झेलते झेलते, उसमें हंसते हंसते। प्रसन्नता हमारे व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसे दो व्यक्ति एक ही समय में अलग अलग सोचते हैं। वो लोग एक ही खिड़की से बाहर देख रहे थे, एक ने बाहर धूल देखी तो उदास हो गया, दूसरे ने बाहर चमकते हुए सितारे देखे तो वो प्रसन्न हो गया। ऐसे दो कैदी थे जेल में। उसी जगह में एक बाहर देखता तो हमेशा बोलता, वाओ कितना प्यारा आकाश है, कितना खुला आकाश है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। बाय चांस एक कैदी को रिहा हो गया, दूसरा रह गया अभी। तो उसने जेलर को बोला, तुम ना मुझे उस तरफ रख दो। वो बोले क्यों? बोलता नहीं, मुझे इस तरफ नहीं उस तरफ रहना है। जब उसने खिड़की से देखा, जो हर वेले उसका दूसरा साथी बोलता था, उधर ना तो कोई आकाश था ना कुछ था, सिर्फ एक बहुत बड़ी दीवार थी। तो वो सर पीटने लगा, बोलता ये क्या साल, कितने महीनों तक वो तो मुझे ऐसे ललचाता रहा कि क्या इतना बड़ा आकाश है, इतना ऐसा है। तो एक निराशावादी एक आशावादी, वो जेल से निकल भी गया और निराशा इंसान उधर ही बैठा रहा। तो एक खिड़की से देखकर क्या देख रहा है और दूसरा क्या देख रहा है। ऐसे हमको अपने को बताना है, भगवान जी के वचनों पर चलना है। खाली समय में अपने को निष्काम कार्य में
बिजी रखो। हमारे पास तो कितना समय है, इस समय हमें औरों को भी, हम सतयुग को बनाने जा रहे हैं, हमें भगवान को समर्थ देना है सतयुग बनाने के लिए। ये वो समय आया है, परमात्मा को सहयोग देना है। हम सब सतयुग वाली आत्माएं हैं, हमारे अपनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन बन के भगवान को सहयोग देना है। हम सदा ऊंचे और अच्छे विचारों में रहना चाहिए। उनमें सबसे बड़ा है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, आम ए डिवाइन साउल, आम ए पावरफुल साउल। मेरी दादा भगवान के यही तो वचन है सारे। मैं आनंद स्वरूप हूँ, ब्रह्मा हूँ। कोश है हमारे, आनंदमय कोश है, ज्ञानमय कोश है। हम हमेशा मनमय कोश में रहते हैं, अन्नमय और मनमय, ज्ञान और विज्ञानमय कोश में, आनंदमय कोश में हम जाते ही नहीं हैं। तो इतना प्यारा ज्ञान सुन के कितना मजेदार जीवन जी सकते हैं। सभी से निस्वार्थ सेवा प्रसन्नता देती है, जहाँ स्वार्थ नहीं, निष्काम सेवा। अगर कुछ चाह रहे हो तो वो हमें खुशी नहीं देगा। इन दोनों के बीच की दूरी देने और लेने के बीच की दूरी है। अप्रसन्न व्यक्ति हमेशा ये देखता रहता है कि दूसरे ने मेरे लिए क्या किया है, जबकि प्रसन्न व्यक्ति सोचता है मैं सभी के लिए क्या कर सकता हूँ। कितना फर्क है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जितना बड़ा सोचोगे इतना बड़ा बनोगे। आज में रहो और हर क्षण को भरपूरता से जियो। लिव टुडे, लिव प्रेजेंट मोमेंट बोलते हैं ना, अभी का क्षण। जो बीत गया वह इतिहास था, वो पास्ट था। जो आएगा वह पहेली है, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री। और जो आज है वह एक तोहफा है, गिफ्ट है। इसलिए इसे प्रेजेंट कहा जाता है। प्रेजेंट मोमेंट में जिए। अगर आप एक पल क्रोध करते हैं तो आप 60 पलों की प्रसन्नता छोड़ रहे हैं। 60 पल होते ना, मिनट, एक मिनट में 60 पल होते हैं। तो एक मिनट क्रोध करने से 60 पलों की प्रसन्नता को छोड़ रहे हो। इसलिए प्रसन्न रहो और प्रसन्नता बांटो। कभी किसी से इच्छा ना करो, ना दोष लगाओ, ना बुरा बोलो, क्योंकि हम कंप्लीशन करने जा रहे हैं 84 लाख योनियों की। इसलिए वो सब कवर करना है हमको। किसी को उसकी गलती मुख पर नहीं बताओ, पहले उसे सुधार करने का अवसर दो और उसके प्रसन्नता के लिए प्रशंसा करो, फिर उसे उसकी गलती बताओ। जैसे बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान जी बोलते हो कि चलो बाबा तुम अभी जाओ, खेलने का दिल है, जाइए खेलिए, जब आ जाओगे फिर पढ़ाई करेंगे। तो पहले उसको युक्ति से हमने बोल दिया, फिर उससे पढ़ाई भी करवा ली। पहले प्रशंसा करो, फिर उसकी गलती बताइए। घर पर या बाहर सब जगह सभी से अच्छे से बात करो, क्योंकि कई बार गलत तरह से बोले शब्द गलत भाव पैदा करते हैं, जो हमें अप्रसन्न रखते हैं, खुशी नहीं देते हैं। हमेशा अपने से कहो मैं और सुधरने का प्रयास करूँगा। सभी की सच्चे मन से बढ़ाई करो। ग्रेटिट्यूड पे भी वाणी बना रहे हैं। थैंक यू बोलने से, धन्यवाद बोलने से कितना मन प्रसन्न हो जाता है। ओ थैंक यू, ओ थैंक यू। तो ये ग्रेटिट्यूड है जिससे हमें खुशहाली मिलती है। सारा दिन अपने को दोष देंगे तो दुखी रहेंगे, वो भी नहीं करना है हमने। ठीक है, हो गया, समझ लिया। 7 नियम है प्रसन्नता के लिए। नफरत द्वेत नहीं करो, ईर्ष्या रहित हो जाओ। ईर्ष्या कितनी बड़ी चीज है। चिंता को चिता पर छोड़ाओ, मुस्कुराते रहो, सहज व साधारण जीवन जियो। नॉर्मल नेचुरल जीवन, ये भगवान जी बहुत ज्यादा बोलते थे। लिव नॉर्मल नेचुरल जीवन। इच्छा रहित बनो। ऑलवेज डिमांडिंग। देते चलो, गुरु के संग रहो। सबसे बड़ा पॉइंट है, गुरु के संग रहो तो प्रसन्नचित्त रहोगे। कितना मजा है। पेंसिल से सीखो वो क्या करती है, किसी के अंडर रहना सिखाती है। पेंसिल क्या करती है, शार्पनर के अंदर रहती है। हम गुरु के अंडर हैं तो क्या है, उसके हाथ में रबड़ भी जरूर होगा जो तुम्हारी गलतियों को मिटाएगा। जो तुम्हें पकड़ेगा उसके हाथ में शार्पनर जरूर होगा जो तुम्हें शार्प देगा। ये पेंसिल से सीखे हम।
कभी कागज़ स्मूथ मिलेगा, कभी रफ मिलेगा, पर तुम अपनी राइटिंग सुंदर ही रखो। ऐसे हम भी अगर गुरु के अंडर रहेंगे तो हमारा सही यूज़ करेगा गुरु। कभी वो हमारा देह ध्यास को छीलेगा शार्पनर की तरह, और छीलने से सिक्का जो है आत्मा प्रकट होगी। कितना सुंदर सुंदर पॉइंट है। ठीक है, हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद, गॉड ब्लेस।